नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी राजस्थान की जनजातियों की कि जनजातियां क्या होती हैं और कौन कौन सी जनजातियां हैं। हमने बात की राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति और राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति भील जनजाति के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, ग्रासिया जनजाति। हम बात करें कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ग्रासिया जनजाति की उत्पत्ति ग्वास शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? ग्वास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? सर्वेंट। क्या अर्थ है जिसका? सर्वेंट। और हम बात करें आगे की राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 3.14 लाख। कितनी है? 3.14 लाख इसकी कुल जनसंख्या है। किसके अनुसार है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप हेडिंग डालें ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति। पहला पॉइंट लिखें इसमें, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है? ग्वास शब्द से। और बात करें इसके ग्वास की तो ग्वास का अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या रहने वाला है? सर्वेंट। क्या अर्थ है इसका? सर्वेंट। हमने आगे बात की कि राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति। और कौन सी है तीसरी बड़ी जनजाति? तो वो है अपनी ग्रासिया जनजाति। आगे हम बात करें कुल जनसंख्या की। कुल जनसंख्या, और कुल जनसंख्या कितनी है? 3.14 लाख। ये होती है इसकी कुल जनसंख्या। अब हम बात करें कि राजस्थान में ग्रासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं आबू और पिंडवाड़ा क्षेत्र सिरोही में। कहां पर करते हैं? आबू और पिंडवाड़ा क्षेत्र सिरोही में। और ये मूलतः कहाँ के? तो मूलतः है चेनपारीन क्षेत्र, बड़ोदरा, गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के ये मूलतः है। और बात करें आगे अपन कि जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, ये राजस्थान में सबसे पहले या इनका प्रारंभिक स्थल राजस्थान में गुजरात से सबसे पहले कौन से स्थान पे आए थे? तो जो भाकरपट्टा नाम है, सिरोही का गांव है भाकरपट्टा, उस स्थान पर सबसे पहले ग्रासिया जनजाति के लोग आए थे। तो आगे पॉइंट लेके आप, सर्वाधिक निवास, एक मिनट दोस्तों, सर्वाधिक निवास, और सर्वाधिक निवास कहाँ है? तो ये है आबू, आबू के अलावा पिंडवाड़ा, और ये दोनों कहाँ है? तो ये है सिरोही, सिरोही में। आगे हम बात करें इनका मूल स्थान। मूल स्थान कहाँ है? तो चेनपारीन क्षेत्र, चेन पारीन क्षेत्र, और चेनपारीन क्षेत्र गुजरात।
और हम बात करें आगे, राजस्थान में इनका प्रारंभिक स्थल कौन सा था? सबसे पहले कहाँ है? राजस्थान में प्रारंभिक स्थल, और प्रारंभिक स्थल कौन सा है? भाकरपट्टा। भाकरपट्टा सिरोही कौन से स्थान पर आए थे? भाकरपट्टा सिरोही स्थान पर सबसे पहले आए थे। इसके अलावा हम और आगे बात करें कि जो गरासिया जनजाति के लोग हैं, इनके शब्दावली के बारे में, कि इनके घरों को क्या कहते हैं, इनके मुखिया को क्या कहते हैं, दल को क्या कहते हैं, दल के नेता कौन है, आदि के बारे में अपन चर्चा करें तो इसकी शब्दावली के बारे में लिखें आप। एक तो है घर। घर को क्या बोलेंगे? तो घर को कहते हैं घेर। घर को क्या कहते हैं? घेर। घर के अलावा हम बात करें जो अतिथि गृह होता है, अतिथि गृह, और किसका बना होता है अतिथि गृह? घर के बाहर या घर के साइड में कोई लकड़ी का बना मकान होता है या एक कमरा होता है और लकड़ी का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोला जाता है मांड। क्या बोलते हैं उसको? मांड कहते हैं। किसका बना होता है ये? लकड़ी का। लकड़ी का बना। अतिथि गृह के अलावा हम बात करें आगे, तो आगे है एक तो है बरामदा। पहले लिखो गांव, गांव के अलावा बरामदा, बरामदा। और गांव को क्या कहते हैं? तो गांव को तो कहते हैं फालिया, और बरामदे को क्या कहते हैं? ओसरा। और एक है इनका मुखिया। मुखिया को क्या कहेंगे? तो मुखिया को कहेंगे सहलोत। गांव को क्या कहते हैं? फालिया। फालिया के अलावा बात करें बरामदा, तो बरामदा कहलाता है ओसरा, ओसरा। और मुखिया कहलाता है सहलोत। मुखिया क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सहलोत। ये होती है इनकी शब्दावली की। घर को क्या कहते हैं? घेर। अतिथि को क्या कहते हैं? मांड, मांड। अतिथि गृह को क्या कहते हैं? मांड। और गांव को क्या कहते हैं? फालिया। बरामदा को क्या कहते हैं? ओसरा। और बात करें मुखिया तो सहलोत। आगे हम बात करें इसके, एक शब्द है फाग। क्या शब्द है? फाग। फाग। फाग के अलावा एक है जुल्की। फाग क्या होता है? जो ग्रासीय जनजाति की महिलाएं हैं, उनका जो कपड़े होते हैं, महिलाओं के कपड़े, उनको बोला जाता है फाग। और पुरुष होते हैं, पुरुषों के कपड़े को क्या बोलते हैं? जुल्की कहते हैं। हम बात करें आगे, जो ग्रासीय जनजाति के लोग हैं, सामूहिक रूप से अगर कृषि करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थावरी या हारी कहते हैं। थावरी या इसी को कहते हैं हारी। क्या होती है? ये सामूहिक रूप से कृषि करते हैं ना, उसको। उसके अलावा हम बात करें ग्रासीय जनजाति के लोगों की, कि जो आटा पीसने की चक्की होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको गेंटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? गेंटी। एक शब्द है गेंटी या गट्टी। तो ये क्या होता है? तो ये होता है आटा पीसने की चक्की। फाग क्या बताया? ग्रासीय जनजाति की महिलाओं के कपड़े। ग्रासीय जनजाति की महिलाओं के कपड़े। कपड़े क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फाग। ग्रासीय जनजाति के पुरुषों के कपड़े। पुरुषों के कपड़े क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे जुल्की। खावरी क्या होती? जो सामूहिक रूप से कृषि करते हैं ना ग्रासीय जनजाति के लोग,
सामूहिक कृषि। और सामूहिक कृषि क्या कहलाती है इनकी? तो वो कहलाती है थावरी। और एक बात अपन ने की, गेंटी, ये क्या होती है? आटा पीसने की चक्की। आटा पीसने की चक्की। आटा पीसने की चक्की क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है गेंटी। इसके अलावा और बात करें अपन कि ग्रासिया जनजाति के शब्दों में, तो एक है सोहरी। सोरी, सोरी के अलावा एक है हेलरू, एक है हेलरू। सोरी क्या होती? जो अनाज रखने के मिट्टी का बना बर्तन होता है अनाज रखने का, जिसे अपन मीणा जनजाति में अपन ने क्या कहा था? ओवरी या ओवर। तो इसमें क्या कहलाता है? सोहरी। और हेलरू जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, इनके विकास के लिए कार्यरत संस्था है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेलरू। इसके अलावा बात करें, एक शब्द है हुर्रे। हुर्रे, हुर्रे को यहां नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे अपन बात करेंगे इसकी। एक बात कर लेते हैं मृत्यु बोझ। मृत्यु बोझ, सॉरी क्या है? अनाज रखने का, अनाज रखने का ऐसे लिखो, अनाज संग्रहण करने का मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहण का पात्र, और वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सोहरी। हम बात करें हेलरू, तो हेलरू क्या है? ग्रासिया जनजाति के विकास के लिए कार्यरत संस्था। ग्रासिया जनजाति के विकास हेतु कार्यरत संस्था। और वो संस्था क्या कहलाती? तो वो कहलाती हेरलू। ये यहां छोड़ दें, मृत्यु बोझ। आगे पेज पे बात करें अपन, एक शब्द है अपना मृत्यु बोझ। तो मृत्यु बोझ को क्या कहते हैं? कोंदिया। मृत्यु बोझ, मृत्यु बोझ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोंदिया। कोंदिया कह दो या मेक कह दो, एक ही बात। और इसके अलावा एक शब्द है हुर्रे। हुर्रे, हुर्रे क्या होता है कि मृत व्यक्ति का जो स्मारक बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? हुर्रे। मृत व्यक्ति का स्मारक क्या कहलाता है? हुर्रे। और जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, इनमें अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है। अपने क्या होता है, आज डेथ हुई तो आज ही इसका, आज हुई मतलब लेट नाइट होती है तो फिर मॉर्निंग में, या फिर शाम के टाइम होती तो अगले दिन सुबह उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जबकि ग्रासिया जनजाति के लोगों में क्या होता है कि 12वें दिन, अपने जो 12वां होता है उस दिन 12वें दिन इसके अंतिम संस्कार किया जाता है। हुर्रे क्या है? मृत व्यक्ति का, मृत व्यक्ति का बनाया गया स्मारक। और मृत व्यक्ति का बनाया गया स्मारक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हुर्रे। या नोट लगा के लिखो एक बार, ग्रासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार 12वें दिन, 12वें दिन किया जाता है। यह बात होती है अपने
ग्रासिया जनजाति के बारे में, कि ग्रासिया जनजाति की शब्दावली के बारे में। और हम बात करें ग्रासिया जनजाति के लोगों के, तो इनको जन्म के आधार पर, जो जन्म होता है उसके आधार पर इनको दो भागों में बांट रखा है। एक तो होते गमेती ग्रासिया और एक होते हैं बिल ग्रासिया। तो आप नेक्स्ट पेज पे लिखें, जन्म के आधार पर, हेडिंग डालें जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार, दो प्रकार। और दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो है गमेती ग्रासिया, गमेती ग्रासिया, और एक होते हैं दूसरे है बिल ग्रासिया, बिल ग्रासिया, बिल ग्रासिया। गमेती ग्रासिया क्या होते हैं कि जो भील पुरुष होते हैं, भील पुरुष और ग्रासिया जनजाति की महिला आपस में विवाह कर लेते हैं और उनसे जो संतान पैदा होती है उस संतान को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गमेती ग्रासिया। बात करें बिल ग्रासिया, बिल ग्रासिया क्या होती है कि बिलों की महिला होती है इसमें और ग्रासिया जनजाति का पुरुष होता है, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उसके बाद जो संतान होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको बिल ग्रासिया कहा जाता है। गमेती ग्रासिया, इसमें क्या होता है, बिल पुरुष, बिल पुरुष प्लस बिल पुरुष के साथ विवाह कौन करेगी, ग्रासिया, ग्रासिया महिला, ग्रासिया महिला। अब बिल ग्रासिया, इसमें क्या होता है, बिल महिला, बिल महिला और ग्रासिया पुरुष आपस में शादी करते हैं और इनसे जो संतान होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बिल ग्रासिया। अब इसको याद कैसे रखें, तो देखो बिल में क्या आएगा, बिल एक ल ये आ गया, एक ल या आ गया और एक ल ये आ गया, तीनों ल बराबर के सामने की साइड अगर बिल महिला है, बिल 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 ल दोनों साथ में आ रहे तो वो किस में आएगा, बिल ग्रासिया में। और गमेती में क्या होगा, पुरुष बिलों का तो पुरुष होगा और महिला क्या होगी, ग्रासिया जनजाति, वो आपस में शादी करेंगे। अब बात करें इनको वर्ग के आधार पर, ग्रासिया जनजाति को इनको भी तीन भागों में बांट रखा है फिर से, और वर्ग के आधार पर तीन भागों में, उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग। हम आगे बात करें वर्ग के आधार पर, किसके आधार पर, वर्ग के आधार पर कितने भागों में बांट रखा है, तीन प्रकार है, तीन प्रकार। कौन कौन से तीन प्रकार, एक बात करें अपन, एक तो है मोटी नियात, मोटी नियात, मोटी नियात के बाद अलावा बात करें अपन तो एक है मध्यम नियात, मध्यम नियात, और मध्यम नियात के अलावा एक है न्यनकी नियात, न्यनकी नियात। ये ग्रासिया जनजाति को वर्ग के आधार पर तीन भागों में बांट रखा है। अब हम बात करें मोटी, मोटी अपन किसको बोलते हैं, जो बड़ा होता है अपन को उसको क्या बोलते हैं, मोटी। तो मोटी नियात में कौन आते हैं, उच्च वर्ग के लोग आते हैं, ग्रासिया जनजाति के उच्च वर्ग के लोग, उनको अपन क्या बोलते हैं, मोटी नियात के लोग। तो उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के, उच्च वर्ग के ग्रासिया, ग्रासिया, उच्च वर्ग के ग्रासिया क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं मोटी नियात। इनको एक नाम से और जाना जाता है, बबोर हड्डिया। जो मोटी नियात के ग्रासिया है इनको बबोर हड्डिया भी कहते हैं। तो लिखें इन्हें बबोर हड्डिया
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बबोरडिया भी कहते हैं। अब बात करें मध्यम वर्ग की नियात, मतलब मध्यम नियात या मध्यम, तो इसमें क्या आते हैं? मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के ग्रासिया। लोगों की जगह अगर ग्रासिया अपन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रासिया वो क्या होते हैं? मध्यम नियात के लोग। और इनको और अपन बोलते हैं, इनको माडेरिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माडेरिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हें माडेरिया ग्रासिया, माडेरिया ग्रासिया भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं माडेरिया ग्रासिया? तो मध्यम नियात के लोगों को माडेरिया ग्रासिया कहते हैं। नैन की नानी, नानी बोलते हैं अपन, नानी छोटी मतलब। तो निम्न वर्ग के जो ग्रासिया होते हैं निम्न वर्ग के, उनको क्या बोलते हैं अपन? उनको बोला जाता है नैन की नियात। निम्न वर्ग के, निम्न वर्ग के ग्रासिया, निम्न वर्ग के ग्रासिया क्या कहलाते हैं? नैन की नियात। ये होते हैं वर्ग के आधार पर ग्रासियाओं के तीन प्रकार। कौन सी? मोटी नियात, मध्यम नियात और नैन की नियात। आगे हम बात करें ग्रासिया जनजाति के, तो इनका पवित्र स्थल, पवित्र स्थल कौन सा है? तो पवित्र स्थल है नक्की झील। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। और बात करें इनका पवित्र रंग कौन सा है? तो सफेद रंग। कौन सा रंग है? सफेद रंग। हम बात करें पवित्र स्थल, और पवित्र स्थल कौन सा है? तो वो है नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में। फिर बात करें पवित्र रंग, पवित्र रंग, तो वो कौन सा है? सफेद रंग, सफेद रंग। और हम ग्रासिया जनजाति की बात करें कि इनका प्रमुख मेला कहाँ लगता है, तो प्रमुख मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है, इनका प्रमुख मेला है मनकारा मेला। कौन सा? मनकारा मेला। और कहाँ लगता है? सिवाय गाय सिरोही में। प्रमुख मेला प्रमुख मेला, और मेला कौन सा है? मनकारा मेला। इसी को बोलते हैं अपन गणगौर का मेला भी कहते हैं, मनकारा मेला। और कहाँ लगता है ये? तो ये लगता है सिवाय गांव, सिवाय गांव सिरोही में। सिवाय गांव सिरोही कहां पर लगता है? तो ये लगता है सिवाय गांव सिरोही में, इनका प्रमुख मेला लगता है। और हम बात करें ग्रासिया जनजाति के विवाह के बारे में, एक है इनका आदर्श पक्षी मोर। कौन सा? आदर्श पक्षी कौन सा है? तो मोर। और जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं इनको बंदर का मांस खाना पसंद है, या इनका प्रिय भोजन कौन सा है? तो वो है बंदर का मांस। प्रिय भोजन, तो प्रिय भोजन कौन सा है? तो प्रिय भोजन तो है इनका बंदर का मांस, बंदर का मांस। अब हम बात करें ग्रासिया जनजाति के विवाह, इसमें अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। तो एक तो होता है आटा साटा विवाह, जिसमें लड़का देकर लड़की के बदले लड़की से, मतलब सॉरी आटा साटा, अपनी लड़की दूसरे के घर, दूसरे की लड़की अपने घर, ऐसे इसमें विवाह होता है। तो वो होता है आटा साटा विवाह। एक होता है मेलबो विवाह, जिसमें नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं और लड़की मतलब सगाई के बाद में
लड़की का शुभ मुहूर्त देखकर उसको उसके ससुराल वाले पक्ष छोड़ देते, वो होता है मेलबो विवाह। एक होता है सेवा विवाह। तो हम बात करें इसके विवाह के प्रकार। एक होता है ताड़ना विवाह, विवाह के प्रकार। और विवाह के प्रकार में अपन देखें तो एक तो विवाह है सेवा विवाह। हम पहले भी बात कर चुके हैं सेवा विवाह की। सेवा विवाह क्या होता है कि लड़का लड़की के घर रहकर लड़की के माता पिता की सेवा करता है, और उसके बाद जो लड़की के माता पिता होते हैं उससे खुश हो जाते हैं, तो उससे फिर उनके लड़की की शादी होती है। उसके अलावा हम बात करें, एक होता है मेलबो विवाह, एक है मेलबो विवाह। मेलबो के अलावा है एक है ताड़ना विवाह, ताड़ना विवाह। ताड़ना विवाह, ताड़ना विवाह में क्या होता है कि जो ताड़ना विवाह है इसमें 12 बछड़े और 12 थान कपड़े के बदले विवाह किया जाता है, वो होता है ताड़ना विवाह। और ताड़ना के अलावा हम बात करें, एक विवाह है खेवण विवाह। खेवण विवाह, खेवण विवाह क्या होता है कि महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और शादी करती है, वो होता है अपना खेवण विवाह। और खेवण विवाह के अलावा हम बात करें, एक है मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया, मोरबंदिया विवाह। ये मोरबंदिया विवाह क्या होता है, जो अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है, वो होता है मोरबंदिया विवाह। उसके अलावा हम बात करें, एक है पहरावना, पहरावना विवाह। और पहरावना विवाह क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसमें ब्राह्मण तो होता नहीं है और लड़का और लड़की नाम मात्र के फेरे लेकर शादी करते हैं, वो होता है अपना पहरावना विवाह। मेलबो विवाह क्या होता है कि सगाई के पश्चात सगाई हो गई लड़का और लड़की की, और उसको शुभ मुहूर्त देखकर जो ससुराल पक्ष है उसके घर छोड़ देते, तो वो होता है अपना मेलबो विवाह। नोट करें, सगाई पश्चात, सगाई के बाद, सगाई के बाद लड़की को शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर ससुराल छोड़ना, तो वो क्या होता है अपना मेलबो विवाह। एक विवाह है ताड़ना विवाह। मैं थोड़ा इनको नीचे ले लेता हूं। ताड़ना विवाह क्या होता है, 12 बछड़े और 12 कपड़े, 12 थान कपड़े की, 12 बछड़े व 12 थान कपड़े के बदले विवाह। इन सामान के साथ जो विवाह होता है वो होता है ताड़ना विवाह। एक विवाह है खेवण। महिला अपने प्रेम संग भागकर विवाह करती है, तो वो होता है अपना खेवण विवाह। एक है मोरबंदिया विवाह। ये क्या होता है, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह। हिंदू रीति
रिवाज के आधार पर विवाह। जो हिंदू रीति रिवाज के आधार पर विवाह होता है वो क्या होता है? वो होता है अपना मोरबंदिया विवाह। और हम आगे बात करें, एक है पहरावना विवाह। ये क्या होता है? जो ब्राह्मण होता है उसकी अनुपस्थिति में नामात्र के फेरे लेकर शादी करते हैं, उसको बोलते हैं नामात्र के फेरे लेकर। पंडित के बिना नाम मात्र के फेरों के साथ विवाह। और वो विवाह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पहरावना विवाह। और हम बात करें एक विवाह और है आटा साटा। 7 नंबर पे लिख लो, आटा साटा विवाह। और आटा साटा विवाह में क्या होता है? हम बात करें, एक तो होता है वर पक्ष। जैसे हम बात कर लेते हैं, यह कोई व्यक्ति है, ये कोई आदमी है, इसकी 2 संतान है, एक ये। और इधर भी कोई व्यक्ति है जो काले पेन से बना हुआ है ना, काले रंग से, ये तो क्या है? आदमी। और जो पिंक कलर की है ये क्या है? लड़की है। और ये इनके पेरेंट्स हैं। तो ये क्या होता है? ये लड़की सामने वाले इस लड़के से शादी करेगी और ये लड़की इस लड़के से शादी करेगी। तो ये क्या होता है? अपना आटा साटा, मतलब लड़की देकर लड़की के बदले विवाह करना, वो होता है आटा साटा विवाह। ये होते हैं ग्रास्य जनजाति के जो विवाह है उनके प्रकार। और हम बात करें, जो ग्रास्य जनजाति में धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाता है उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है आंगला। क्या कहते हैं उसको? आंगला। और ग्रास्य जनजाति में तलाक केवल पुरुष देते हैं, महिला तलाक नहीं दे सकती, केवल पुरुष तलाक देते हैं। हम आगे बात कर रहे हैं, एक शब्द है आंगला। आंगला। और आंगला क्या है? धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति। धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपना आंगला। एक बात और लिखें इसमें, तलाक केवल पुरुष देते हैं। ये होती है अपने ग्रास्य जनजाति की बात। एक बात और लिख लें, ग्रास्य जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो दुर्गा माता और भैरू की। ग्रास्य जनजाति के लोग दुर्गा माता, भैरू जी, भैरव व शिव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शिव की पूजा करते हैं। और हम बात करें ग्रास्य जनजाति के बारे में कि ग्रास्य जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से? तो एक है लेजिम और बांसुरी, प्रमुख वाद्य यंत्र।
तो एक तो है लेजिम और बांसुरी। ये होती है अपनी ग्रासिया जनजाति, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति पूरी होती है। हम बात करें आगे, अब जो छोटी छोटी जनजातियां बची हुई है अपने, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये होती है अपने सबसे बड़ी बड़ी। सबसे पहले अपन ने कौन सी जनजाति पढ़ी? मीणा, जो राजस्थान की सबसे बड़ी। दूसरी राजस्थान की बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है ग्रासिया, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 3.14 लाख। हम बात करें आगे हम बात कर लेते हैं कथोड़ी जनजाति के बारे में। छोटी सी जनजाति, उसके बाद ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। छोटी सी जनजाति कथोड़ी जनजाति, हेडिंग डालो कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति की बात करें तो कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की है? तो मुख्य रूप से कथोड़ी जनजाति है वो है महाराष्ट्र की। कहाँ की? नयापुर, महाराष्ट्र। एक स्थान है नयापुर, वहां की है मुख्य रूप से महाराष्ट्र की कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना। कत्था तैयार करते इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? कत्तोड़ी। कत्था से कत्तोड़ी इसका नाम पड़ गया। हम बात करें कत्तोड़ी, और जो इसको राजस्थान में कौन लाया था? तो एक व्यक्ति हुए थे मावजी बोहरा, जो इसे सर्वप्रथम राजस्थान में लाए थे। तो नोट करें आप, मूलतः मूल स्थान कहाँ है? तो नयापुर। नयापुर पड़ता है महाराष्ट्र। आगे हम बात करें, इन्हें राजस्थान में मावजी बोहरा द्वारा लाया गया। कथोड़ी जनजाति को राजस्थान में कौन लाया? तो मावजी बोहरा लाए थे। और बात करें कथोड़ी राजस्थान में कहाँ निवास करती है सर्वाधिक? तो राजस्थान में करती है ये कोटड़ा और जाडोल तहसील उदयपुर में। कहां पर? कोटड़ा तहसील और जाडोल तहसील उदयपुर में सर्वाधिक निवास करती है। और इसके अलावा कहां निवास करती है? तो 12 जिले में। कहां पर? 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास तो एक नंबर पे तो हो जाएगा अपना कोटड़ा। और कोटड़ा के अलावा बात करें अपन जाडोल, और ये दोनों स्थान कहाँ है? तो दोनों स्थान है उदयपुर में। उसके अलावा हम बात करें 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे हो जाएगा अपना 12। और 12, और जो कथोड़ी जनजाति है इसकी राजस्थान में जनसंख्या कितनी है? तो 4833। कितनी है? मात्र 4833 लोग है। कितने हैं? 4833। हम बात करें कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या तो वो है 4833। और ये किस जनगणना के अनुसार है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? हम बात करें आगे कथोड़ी जनजाति का, ऐसे लिखो, प्रमुख कार्य क्या है? तो वो है खेर के वृक्ष से कत्था
तैयार करना, ये इनका मुख्य कार्य है। अब हम बात करें कथोड़ी जनजाति के शब्दावली के बारे में कि इनकी कौन कौन सी शब्दावली है। तो एक तो है खोलरा, एक तो शब्द है खोलरा। खोलरा क्या होता है कि जो घास फूस के बने घर होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, खोलरा कहते हैं। घास फूस के बने घर खोलरा कहलाते हैं। उसके अलावा एक है नायक। नायक क्या होता है, दल का नेता क्या कहलाता है, वो कहलाता है नायक। एक है पटेल, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। एक है फड़का। फड़का क्या होता है, मुख्य रूप से कथोड़ी जनजाति कहाँ की है, तो वो है अपनी महाराष्ट्र की, और लाल रंग की साड़ी होती है और मराठी अंदाज में पहनते हैं, तो वो कहलाता है फड़का। और एक है टेटा, एक शब्द और है टेटा। टेटा, टेटा क्या होता है, जो कथोड़ी जनजाति के पुरुष है उनका जो पहनावा है उसको बोलते हैं अपन टेटा। खोलरा घास फूस के घास फूस के बने घर क्या कहलाते हैं, खोलरा। नायक क्या होता है, दल का नेता, दल का नेता क्या कहलाता है, वो कहलाता है नायक। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो कहलाता है पटेल। और एक शब्द है फड़का। ये बात जरूर, इनके फड़का, जो कथोड़ी जनजाति है उसका फड़का, ये शब्दावली में मोस्ट इंपोर्टेंट है फड़का, कि कथोड़ी जनजाति की, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा लाल रंग, मराठी अंदाज में, मराठी अंदाज में लाल रंग की साड़ी पहनना, लाल रंग की साड़ी पहनती मराठी अंदाज में, तो वो क्या होता है, वो होता है फड़का। आगे हमारा एक शब्द है टेटा। टेटा क्या होता है, कथोड़ी जनजाति के पुरुषों का पहनावा, पुरुषों का पहनावा। पुरुषों का पहनावा क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपना टेटा। यह कथोड़ी जनजाति के मुख्य मुख्य शब्दावली हैं। और हम बात करें कि जो कथोड़ी जनजाति है राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे मनरेगा या नरेगा जो कार्यक्रम चलता है अपना, उसमें इसको 200 दिन का कार्य दे रखा है। बाकी दूसरों कितना दिन का देते हैं, नॉर्मली 100 डेज का इसमें काम दिया जाता है। जबकि जो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं इनको 200 दिन का कार्य दे रखा है। नोट करें, नोट लगा के लिखें एक बात कि राजस्थान की, ऐसे लिखो, राजस्थान की एकमात्र को या प्रथम को, एक ही बात है, एकमात्र जनजाति जिसे मनरेगा या नरेगा में 200 दिन का कार्य दिया है। कितने दिन का कार्य दिया है, तो 200 दिन का कार्य दिया है। आगे हम बात करें, जो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो दूध का सेवन नहीं करते। किसका सेवन नहीं करते, दूध का सेवन नहीं करते। और जो महिला और पुरुष है दोनों साथ में शराब पीते हैं। क्या करते हैं, दोनों साथ में शराब पीते हैं। तो एक बात और लिखे, दूध का सेवन
नहीं, कथोड़ी जनजाति के लोग दूध का सेवन नहीं करते हैं। उसके अलावा हम बात करें, महिला पुरुष दोनों साथ में शराब पीते हैं। महिला व पुरुष दोनों साथ में शराब पीते हैं। क्या करते हैं? दोनों साथ में शराब पीते हैं। एक बात और, जो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं, सॉरी महिलाएं हैं, वो आभूषण नहीं पहनती। क्या नहीं पहनती है? जो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं, आभूषण पहनाव इसमें नहीं है। तो एक ऐसे लिखें, आभूषण कथोड़ी जाति के लोग या महिलाओं द्वारा आभूषण नहीं पहनती। महिलाएं क्या नहीं करती? आभूषण नहीं पहनती हैं। एक बात और लिखे, इनको बंदर का मांस पसंद है। किसका मांस पसंद है? बंदर का मांस पसंद है। बंदर का मांस प्रिय भोजन। क्या है? बंदर का मांस इनका प्रिय भोजन है। यह बात होती है अपने कथोड़ी जनजाति के बारे में। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे अपन। और बात करें आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि जो ग्रासिया जनजाति है, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 3.14 लाख। और जो कथोड़ी जनजाति है, उसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 4833 लोग। मात्र और मात्र 4833 लोग हैं। इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली है। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और जय हिंद क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।